गर्मियाँ आते ही जो सबसे पहले हमें याद आता है वो है ठंडी ठंडी बॉटल, आइसक्रीम, मैंगो और रसना। रसना का ना बचपन से मुझे बड़ा क्रेज है कि कब गर्मियां आएंगी और कब रसना की बॉटल्स बनेंगी और हम पियेंगे। आपको पता है एक वक्त ऐसा रहा है जो कोको कोला जैसे बड़ी ब्रांड वाली कंपनी रसना जैसी कंपनी के ताले बंद करवाने पे तुली हुई थी। दरअसल बात है 1970 की। उस समय सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट इंडिया में बहुत बढ़ रहा था। लोग एक स्टाइल स्टेटमेंट के हिसाब से कोको कोला, पेप्सी और ये सारी चीजें पीते थे और इससे अमेरिकन कंपनी बड़ा सारा प्रॉफिट कमाती थी। यही सारा देखते हुए 1976 में एक अहमदाबाद के पारसी बिजनेसमैन अरीस खम्बाता ने बनाया रसना और इसे बहुत ही कम दामों में बेचने लगे। 1980 तक आते आते रसना बहुत ही पॉपुलर हो चुका था और इसकी सेल्स धड़ाधड़ बढ़ने लगी और उसी के साथ एक कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया। वो था आई लव यू रसना। 5 रुपए के पैकेट में करीबन 25 से 30 ग्लासेस रसना बन जाता था। वहीं कोको कोला और पेप्सी की बात करें तो 25 से 30 रुपए में एक बॉटल आती थी। रसना ने भी जोर शोर से मार्केटिंग स्टार्ट की, एड्स लगाए। इनके ब्रांड एम्बेसडर थे करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन, अनुपम खेर, परेश रावल, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग और जेनेलिया डिसूजा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। कोको कोला को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था कि एक लोकल की कंपनी कैसे इतना सारा मार्केट फैला रही है। तो उन्होंने 2001 में रसना के कंपटीशन में सनफिल लॉन्च किया। हालांकि सनफिल इसे कम्पीट नहीं कर सका और इसे बंद करना पड़ा। 7 साल बाद इसे रीलॉन्च भी किया गया, लेकिन फिर भी ये रसना के मुताबिक नहीं चला। कोको कोला ही नहीं और भी कंपनीज भी रसना को कम्पीट करना चाह रही थी। आपको याद होगा टैंग आया था, टैंग क्राफ्ट फूड इंटरनेशनल ने टैंग लॉन्च किया, लेकिन ये भी रसना के आगे नहीं चला तो इसे बंद करना पड़ा। फिर 2010 में कैडबरी ने इसे खरीदा। इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है। ये सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विदेशों में भी है, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इजिप्ट और दुबई में। रसना टोटल 60 कंट्रीज में बिकता है। हाँ जी, 60 कंट्रीज में। अगर अरिश खम्बा तक घबरा जाते कि यार कोको कोला जैसी बड़ी कंपनी के आगे मैं कैसे compete करूंगा, मैं कैसे अपना प्रोडक्ट की वैल्यू बनाऊंगा, तो वो ये काम कभी नहीं कर पाते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें कभी भी किसी से अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें हमारा 100% देना चाहिए तो हमें सफलता अपने आप मिल जाती है। अरीस खम्बाता जी को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने वाली हूँ।